माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उसकी कहानियां जारी हैं। मतलब ये है कि अब यूपी पुलिस उसके फरार साथियों को कानून के शिकंजे में दबोचने की कोशिश कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्तार के नाम का सिक्का चलाने वाला उसका चहेता अतर उर रहमान उर्फ सिकंदर ऐसा नाम है जिसे यूपी पुलिस और सीबीआई पिछले कई सालों से ढूंढ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ये सिकंदर जो काफी वक्त से पुलिस को गच्चा दे रहा है। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। एक दौर था जब पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मुख्तार के नाम की दहशत थी। रंगदारी हो या सरकारी ठेके, मुख्तार के गुर्गों का एक फोन बड़े से बड़े व्यापारी और ठेकेदार के चेहरे का रंग उड़ा देता था। इन गुर्गों के बीच एक नाम सबसे खास था, जो था अताउर रहमान उर्फ सिकंदर उर्फ बाबू का, जो साई की तरह मुख्तार के साथ रहता था। हत्या हो या फिरौती या फिर किडनैपिंग, हर वारदात की प्लानिंग इसी सिकंदर के दिमाग से फाइनल होती थी। जब मुख्तार के गुर्गे बंदूकों से खौफ फैला रहे थे तो सिकंदर ही एक ऐसा था जो दिमाग से वार करता था, इसलिए उसे गिरोह का मास्टरमाइंड कहा जाता था। पहली बार उसका नाम विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या के मामले में सामने आया था। लेकिन अब पिछले कई सालों से वो कहां छिपा है ये किसी को भी नहीं पता। वो जिंदा है या मर गया ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन यूपी पुलिस और सीबीआई उसे लगातार तलाश रही है। अताउर रहमान यानी सिकंदर की एंट्री मुख्तार अंसारी के गैंग में उस वक्त हुई जब उसने अपनी भतीजी अफशा से मुख्तार का निकाह कराया था। शुरुआत में सिकंदर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के चुनाव का प्रचार का जिम्मा संभालता था, लेकिन मुख्तार के निकाह के बाद वो उसके लिए काम करने लगा। सिकंदर कितना खूंखार था ये इसी बात से पता चलता है कि सीबीआई ने कई साल पहले उस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो मुख्तार के गैंग IS 191 का हिस्सा था। अपराध की दुनिया में अताउर रहमान ने अपनी पहचान बनाने के लिए एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया था जिसके बाद वो मुख्तार का खासम खास बन गया। साल 1957 में मुख्तार ने नंदकिशोर रुंगटा की अपहरण की साजिश रची और इस काम को अंजाम देने के लिए उसने अपने खास आदमी अताउर रहमान को चुना। मुख्तार से रुंगटा की अच्छी जान पहचान थी, ऐसे में उसने अपने गिरोह के मास्टरमाइंड अताउर रहमान उर्फ सिकंदर को झारखंड का व्यापारी बनाकर रुंगटा के घर भेज दिया। अताउर कोयले की डील के बहाने उन्हें बाहर लेकर आया और फिर किडनैप करके 5 करोड़ की फिरौती मांगी। हालांकि फिरौती की रकम दे भी दी गई, लेकिन नंदकिशोर रुंगटा कभी वापस नहीं आए। बाद में उनका शव प्रयागराज से मिला था। रुंगटा कांड के बाद अताउर रहमान उर्फ सिकंदर नेपाल भाग गया और वहां से बांग्लादेश चला गया, लेकिन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कराने के लिए मुख्तार ने एक बार फिर अपने खासम खास सिकंदर पर ही भरोसा जताया और उसे वापस बुला लिया। कृष्णानंद राय की हत्या करने के लिए सिकंदर ने ही शूटर्स की टीम बनाई थी। पूरी प्लानिंग के साथ उसने कृष्णानंद के काफिले को घेर लिया और इससे पहले कि उनके बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते, शूटरों ने उनकी गाड़ी पर करीब 400 गोलियां बरसा दी। इसमें उनकी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड के बाद से सिकंदर पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया। हालांकि उसका नाम यूपी पुलिस और सीबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और वो उसे तलाश भी रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी STF के DSP का कहना है कि किसी भी जांच एजेंसी के पास उसके मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर या परिवार से जुड़ा कोई सुराग नहीं है, लेकिन उसके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, तो हो सकता है वो पाकिस्तान भाग गया हो और वहां किसी गुमनाम जगह पर पहचान छिपा कर रहता हो। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते।